नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। हो मेरे भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। मेरे भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। कहाँ जाऊं जमाने में मतलब के वीराने 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 में। सब लग रहे हैं बाबा तन तन को वीराने में। लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता। अधर्म को चुराने भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। बताइए धन्यवाद। और मेरे भोले अब पार लगा भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। अब आजा शिव भंडारी कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी। अब आजा शिव भंडारी हरे रास्ता मेरे त्रिपुरारी। अब आजा शिव भंडारी कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी। अब आजा शिव भंडारी हरे रास्ता मेरे त्रिपुरारी। ना देर लगा भोले तेरे नेत्र दिखाने में। लगा बोले नेत्र दिखाने में। ना देर लगा भोले तेरे नेत्र दिखाने में। बोले ना देर लगा बोले नेत्र दिखाने में। यही विनती है मेरी, यही विनती है मेरी,
मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है। तूने का मस्त मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है। सूरत पे जाऊं बलियारी बोले सूरत पे जाऊं बलियारी तेरी सूरत है जग में। शंकर बोले हुआ है जग से भारी। करुणा का सागर है श्रद्धा की गागर है। 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 कृपा बाबा तेरी राह निहारूं मैं। कृपा बाबा तेरी राह निहारूं मैं। कृपा बाबा राह निहारूं मैं। तू कर दे कृपा बाबा तेरी राह निहारूं मैं। रमाकांत की अर्जी है रमाकांत की अर्जी है। रमाकांत की अर्जी है। रमाकांत की अर्जी है। अब ले लो चरणों में। आप सबको हमारे साथ हमें बोलना है इस लाइन को। करुणा का सागर है श्रद्धा की गागर है। मैया तुम सबन को चूल को नोता है बम्पर सिस्टम में। राजा हिमालय के यहाँ बारात जाएगी भोले बाबा की। नहीं कछु बोल ले तो भूख तो लगे आवेगी। करुणा का सागर है श्रद्धा की गागर है। मैया भजन बोला क्योंकि भजन करोगे वही साथ में जाएगा। भाऊ बेटा संग में ना जाए। जब मर जाए ना लास्ट में यो के जल्दी बरा दे यार बालक रो रहे भूखे। उच्च स्वर में बोलना है। कछु मैया ऐसे देखा है हे बराए। एक मैया आई बहुत अच्छी तरीके से कथा सुनती थी सामने बैठ करके। लेकिन जब मैं कथा सुनाता था ना तो उनकी आंखों में आंसू आते थे। मुझे लगता था कि ये बड़े भाव से कथा सुन रही है। पहला दिन हुआ दूसरा दिन हुआ और तीसरे दिन कहते ऐसी कोई विरह की कथा नहीं थी रोने वाली कथा नहीं थी लेकिन फिर भी वो रो रही थी।
मैंने उन मैया को बीच में टोक दिया। मैंने मैया कोई परेशानी है आपके घर में, आपको कोई परेशानी है? बोले नहीं तो ब्यास। मैं तो फिर क्यों रोते हो? बोले मुझे आपको देख करके रोना आता है। मैंने कि क्यों? बोले ऐसे ही किसी दिन मेरा पड्डा रेग रेग के मर गया। मैंने किया, मैया ने कर दिया सत्यानाश। गोल गोल में पड्डा भी कह गई। मैंने की तो मैया, बोले ऐसे तुम चिल्लाए रे कहा है, ऐसे ही मेरा पड्डा चिल्लाते और एक दिन वो मरी गयो। तो पड्डा वाला हाल तो करो मत मैया। अगर उच्चारण करने की बात है तो उच्च स्वर में उच्चारण करना चाहिए, और जो उच्चारण जोर से करेगा, जोर से कीर्तन बोलेगा, उसको आज 1100 रुपए। ईमानदार आदमी रोज रेट बढ़ा देता हूँ। हाँ वो मैं बताऊंगा, सब हिसाब कर लेंगे, लिखो धरो हमारे पास में। करुणा का सागर है, श्रद्धा की गागर है। करुणा का सागर है, श्रद्धा की गागर है। तू कर दे कृपा बाबा, तेरी राह निहारूं मैं। तू कर दे कृपा बाबा, तेरी राह निहारूं मैं। रमाकांत की अर्जी है, वो कहते हैं रोज रोज अपना नाम ले बाबे। मेरी अर्जी है भोले, मेरी अर्जी है भोले, मेरी अर्जी है भोले, मेरी अर्जी है भोले। मुझे ले लो चरणों में, मुझे ले लो चरणों में। भोले त्रिपुरारी अब पार लगा अब पार लगा चरण में। बोले त्रिपुरारी वो पार लगा चरण में। और भोलेनाथ के महामंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी बता रहे हैं कि भोलेनाथ के साथ में माता सती का गंधर्व विवाह हुआ और परिणाम स्वरूप समय आने पर अपने पिता के यहाँ पर गई और कहते यज्ञशाला में पति का अपमान देखा माता सती ने।
अपमान सहन ना कर सकी, जो योग अभ्यास के द्वारा अपने आप को अग्नि से भस्म कर दिया। नारद जी ने जाकर के बता दिया महादेव को। कहते हैं कि दक्ष महल में यह घटना हो गई है। महादेव से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी जटा से बाल उखाड़ करके फेंका। कहते हैं उससे एक वीरभद्र नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, गण उत्पन्न हुआ और आदेश कर दिया कि जाकर के दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर डालो। यज्ञ में गया और कहते जो सामने आता है एक प्रहार से समाप्त कर देता है वीरभद्र, और एक ही प्रहार से दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ कुंडी में जल करके वो सिर समाप्त हो गया। कहते हैं कि महादेव की अगर कोई अवहेलना करता है, हम भक्ति करते हैं महादेव की, हमारी कोई अवहेलना करता है तो घबराना नहीं चाहिए। उंगली उठाने वाले तो उंगली उठाते हैं, जवाब देने वाला तो मेरा बाबा बैठा है। मेरा बाबा भोलेनाथ बैठा है और दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर भी है ये, सबसे पहला, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं, सर्जन कहते हैं। 2 मिनट में सिर काट के बदल देता है हटा। सबसे पहले तो अपने सुसर का सिर काट दिया और बकरे का लगा दिया। बोले बहुत मैं करता है, ले अब तू करता रहे मैं। नंदी कह रहा है इस बात को भोलेनाथ पर, मैं बहुत उंगली उठाता था, अब किसी काम का नहीं छोड़ा, दुनिया बकरा और गए। गणेश जी ने भोलेनाथ से जिद की थी। गणराज ने जब माता पार्वती ने बनाया था ना, तो अपने स्नान कक्ष के बाहर छोड़ दिया था कि बेटा बिना मेरी मर्जी के कोई अंदर ना आ जाए। बोले ठीक है मैया चिंता मत करो। भोलेनाथ से भिड़ गया। भोलेनाथ ने खूब समझा लिया, नहीं माना। आखिर में क्या हुआ, त्रिशूल के प्रहार से सिर धड़ से अलग कर दिया और हाथी का लगा दिया। जो अवहेलना करता है करने दो, ज्यादा हद से बार बात होगी भोलेनाथ देख लेगा, 2 मिनट में सर्जरी कर देगा। उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बकरे का सिर लगा दिया और दक्ष प्रजापति ने जब स्तुति की महादेव की, तो बताते हैं ना भोलेनाथ भोले करुणावान है। जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, अगर उसे कोई मनाए क्या वो मान सकता है? नहीं मान सकता ना। लेकिन भोलेनाथ की 2 श्लोकों में स्तुति की दक्ष प्रजापति ने। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी न यावत उमानाथ पादार बिंदम भजंती अलोके परेवाण राणम न तावत सुखम संति संतापनाशम। 2 श्लोकों में स्तुति की और भोलेनाथ ने क्षमा कर दी। जो माता शरीर की देह के अंग थे जहां जहां गिरे वहां पर एक पीठ बन गई। अगला जन्म आदि शक्ति ने हिमालय राज के यहाँ पर जाकर के लिया। हिमालय के यहाँ जाकर के प्रकट हुई। हिमालय भी कहते हैं ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन्होंने समझा दिया पहले से ही कि यहाँ पर हस्तक्षेप मत करना, वो गलती मत करना जो दक्ष प्रजापति ने की। कहते हैं उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती नाम रखा गया था और वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसे महादेव की ओर प्रेरित किया गया। कन्या समझदार हो गई। कहते हैं नारद जी ने आकर के उनको बोले महादेव को अगर पति रूप में तुमको जल्दी से जल्दी पाना है तो तुमको 16 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। यूं तो 16 सोमवार का व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, अगर वो कन्या किसी सुहागन स्त्री के चूड़े या वस्त्र पहनती है या जल में हल्की सी हल्दी डाल करके स्नान करती है तो विवाह में जो विलंब का दोष होता है वो कम होता है।
और 16 सोमवार का व्रत करने से मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है, श्री शिव महापुराण कहती है। ये व्रत श्रावण के सोमवार से प्रारंभ होता है और 16 सोमवार लगातार चलता है। श्रावण के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। नारद जी ने भी यही बताया। लेकिन महादेव कहते हैं इस बार कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि इस बार पार्वती को मैं परीक्षण करने के बाद ही अपनाऊंगा, पिछले तरह नहीं कि शक्ति को ना तो कोई योग अभ्यास था, उन्हें ये तक भान नहीं था कि वो कौन है। जब तक वो जान नहीं जाएंगी अपने आप को तब तक मैं इन्हें नहीं अपनाऊंगा। 16 सोमवार का व्रत कर रही थी, पार्थिव शिवलिंग बना रही थी। भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं, शिवलिंग फूट जाता है। नारायण ने देखा मामला गड़बड़ है, आए वहां पर, बहने ये क्या कर रही हो? पार्थिव शिवलिंग बना रही हो, सोमवार का व्रत करना है। नारद जी ने मुझे बताया है भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, मैं बनवाऊं ये? बोले नहीं, ये कार्य मुझे इस बार अकेला करना है। बहन मुझको जल मिलेगा। माता पार्वती जल लेने के लिए गई और बोले कहते हैं नारायण ने शिवलिंग का नीचे का हिस्सा बना दिया, हाथ लगा दिया, और जिस कार्य में नारायण का हाथ लग जाए भोलेनाथ उसको सहज ही पूर्ण कर देते, उसमें परीक्षण नहीं करते थे। माता पार्वती ने शिवलिंग बनाया, 16 सोमवार का व्रत किया, योग अभ्यास किया और भोलेनाथ तक पहुंची। कहते हैं जो इंद्र था ना, देवताओं का राजा, उसने कामदेव को बुलाया। जैसे माता पार्वती पहुंची अमरनाथ की गुफा में भोलेनाथ के पास में, बोले काम बाण भोले पर चलवाया जाए, महादेव पर, तो भोलेनाथ जागृत हो सकते हैं, जिससे जल्दी विवाह होगा और कार्तिक के बालक का जन्म होगा और तारकासुर का उद्धार हो जाएगा। लेकिन कामदेव जब सामने गए तो आखिर में क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, हो जब शिव तीसर नयन उघारा, 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 निरखत काम, निरखत काम, भयउ जर छारा, निरखत काम, भयउ जर छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जैसे शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म। कामदेव की पत्नी पहुंच गई रति और देखा ये पार्वती की वजह से हुआ, श्राप दे दिया कि तेरे कोख से कभी बालक का जन्म नहीं होगा। माता पार्वती श्रापित है, किसी बालक को कोख से जन्म नहीं दिया उन्होंने। लेकिन माता पार्वती ने उस श्राप को सहज स्वीकार किया, भोलेनाथ को प्राप्त किया। कहते हैं जब कड़ी परीक्षण लेने के बाद में भगवान को प्राप्त करते हैं तो भगवान वही करते हैं जो भक्त चाहता है। आज भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती कि अगले जन्म में तो मैंने बिना परीक्षण के आपको पाया था और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए और मुझसे बिछो हुआ, लेकिन इस बार आपने मुझे अपने योग बल के तप के प्रभाव से प्राप्त किया है, इसलिए इस बार वो मैं वही करूंगा जो आप चाहोगे। मैं वचन देता हूँ पार्वती, इस बार इस चरित्र में मेरी वजह से कभी भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ विवाह करना है, अर्धांगिनी बनना है, ठीक है कर लो विवाह। अब भोलेनाथ कब जानते हैं इन सांसारिक लोगों, जो लोकाचार है संसार का, इससे बिल्कुल अनभिज्ञ भोलेनाथ। कर लो पार्वती बोले ऐसे नहीं, ऐसे करते समाज में पिता को कलंक लगता है, परिवार को कलंक लगता है, इसलिए आपको घोड़ी चढ़ करके विवाह करने आना पड़ेगा।
वो कैसे? जब नारद जी ने समझाया। कुछ लोकाचार होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, वो आपको निभानी पड़ेंगे। बोले मेरी समझ की बाहर है। माता पार्वती बोली मैं जैसे जैसे बता दूंगी वैसे वैसे कर लेना। विवाह फिक्स हुआ भोलेनाथ का। कहते हैं जब विवाह होता है तो माता पिता, लड़के के माता पिता से बात करते हैं संबंध की। ऐसी बात है ना? अरे कछु तो बता दे करो, हाँ हूं, हाँ धीरे गर्दन अल्लाह टूट ना जाए। कहते हैं भोलेनाथ के तो विवाह, माता पिता कोई है नहीं, विवाह की कौन बात करे? नारद जी बोले क्यों चिंता करते हो हिमालय राज, भोलेनाथ के भी माता पिता हैं। वो कौन है? बोले माता अनुसुईया और पिता अत्रि। पता है उनसे माता पिता का संबंध कैसे है? परीक्षा लेने के लिए गए थे माता अनुसुईया के, बालक बना लिए, 6-6 महीने के पालने में सुलाए, दूध पान भी कराया, स्नान भी कराया। माता अनुसुईया से जाकर के बात की, अत्रि पिता से बात की, दोनों गदगद हो गए और विवाह के लिए प्रस्ताव रख लिया। कहते एक रस्म बड़ी जोरदार होती है विवाह में, वो होती है चुगली करवे की। जब तक विवाह में कोई चुगली ना करे ना तो विवाह का रिजल्ट ही कुछ और निकलता है बाद में। अब भोलेनाथ के विवाह की चुगली कौन करे? भोलेनाथ खुद गए वेश बदल के। माता मैना को भोलेनाथ भगवान के रूप में पसंद थे लेकिन जमाई के रूप में नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार जो भोलेनाथ को जिस दृष्टि से देखता है भोलेनाथ उसी दृष्टि से सामने रहते हैं। माता मैना सोचती शमशान में रहे मेहमान, नाते रिश्तेदार पूछेंगे काके कहाँ रहे, कैसो घर है, क्या जवाब देंगे? हिमालय राज ने समझा दिया था लेकिन मन में तो गिलानी थी। मौका पड़ने पे पार्वती मैं तो तेरी तरफ से दुखी हूँ भाई, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माता पार्वती कह देती मैया आप चुप रहो। जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लोग न जाने क्या से क्या यत्न करते हैं, संत महात्मा लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे फिर भी भोलेनाथ नहीं मिलते थे। यहाँ देखो कि मैं तो उनकी बाम अंगिनी बन करके जा रही हूँ। भोलेनाथ पहुंचे, कहते अगर रिश्ता तोड़वाना हो तो छोरी की मैया पकड़ ले। चुगली कौन कौन करी हाथ उठा के बताओ। अरे ईमानदार आदमी मैया ने करिए वाले देख गज्जू, मैया ने करिए। वैसे चुगली करो स्वाभाविक है, नॉर्मल बात है, ऐसी कोई बात ना, मैंने तो करी है एक की। भोलेनाथ चुगल बन करके गए और चुगल कैसे? एक संत का वेश बनाया और संतों का बड़ा आदर भाव होता था। हिमालय के मैना जो माता पार्वती की मैया उनका नाम है मैना, वो सती माता का दिमाग वो चढ़ गया दिमाग। मैना माता ने देखा संत महात्मा आए, प्रणाम किया, अहो बेटी खुश रहो सदा खुश रहो, लेकिन एक चिंता सता रही है। कौन सी बाबा? बोले आप खुश कैसे रह सकती हैं अगर बेटी कष्ट में रहे तो? मतलब कहा बात है, आप अपनी पुत्री के लिए जहाँ विवाह कर रही हैं वो एक शमशान वासी है, पाखंडी है, उसके पास में ना तो खाने के लिए है और ना ही खिलाने के लिए। हे भगवान प्रभु आप फिर आ जाओ, बैठो, आप तो अंतर्यामी लगते हैं। भोलेनाथ वेश बदल रखा है। बोले बहुत बहुत मैं सब कुछ बता सकता हूँ, तो जरा विस्तार से बताओगे? बोले आपकी बेटी का विवाह शिव के साथ में तय हुआ है। जी प्रभु, अगर मैया ने की एक दो बात सच बता देना तो फिर तो भगवान आ गए, और वो तो भगवान साक्षात थे। उसके पास ना खाने के लिए खिलाने के लिए, ना ही कोई उसका नाते रिश्तेदार है, ना ही उसके माता पिता का पता, और जिसके माता पिता का ना पता हो। बोले अनुसुईया और माता और अत्रि को बताया गया था, जो बताएगा उससे ही तो बात करें। बोले कौन है लोग कलेबे तो मामला बिगड़ गया। बोले प्रभु बेटी और बाप बेटी दोनों एक भी मेरी बात नहीं मानता, आपसे मेरी प्रार्थना है जरा बेटी को आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगी, उसका घर बच जाएगा। नादान है बेचारी, बुलाओ बेटी को।
हम समझा देंगे भोलेनाथ आसन लगा करके बैठे हैं, लेकिन माता आदि शक्ति है। देख पार्वती, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पहुंचे हुए बाबा आए वो भी यही बात कह रहे। क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ की इस प्रकार बात कर रहे हैं। माता पार्वती सोची ऐसा कौन सा महात्मा है जो भोलेनाथ की बुराई कर सके। चला चल करके तो देखो। भोलेनाथ के सामने माता पार्वती पहुंची। हाँ, यही वो पुत्री है जिसका महादेव के साथ में विवाह हुआ है। बेटी, जीवन बर्बाद है, जीवन बर्बाद है। जो कहना था महादेव ने कह लिया। प्रभु मुझे एक बात पूछनी है भगवान। बोले हाँ। बोले कान में पूछूंगी। माता पार्वती कह रही है कान में पूछूंगी। हाँ प्रिय पूछो। और कान में जाकर के बोला ये घर में लो को चुगली कर में। दुनिया दूसरे के ब्याह की चुगली करे, तुम एक ऐसे हैं जो दूल्हा खुद बुराई करवे आया हो खुद की। भोलेनाथ तो मुस्कुरा गए। पार्वती, खीर खाने की इच्छा थी आपके हाथ से तो वैसे ही बोल देते, नंदी को भेज देते, मैं भिजवा देती। और बात करके मैना माता कहते देखना महात्मा सही कह रहे हैं ना। बोले एक महात्मा और एक तुम ही तो मिले सही कह रहे वाले। जानते हैं ये कौन है? बोले कौन है? बोले कुआरे मारे जमाई घर में आ गो। कुआरे मारे जमाई आ गो। और घर में अगर जमाई कुआरे मारे आ जाए समझ ले मामला बेकार है, दरिद्रता घुस जाए। ये सत्य बात है। कुआरे मारे जमाई को घर नहीं लाना चाहिए और ना ही आने देना चाहिए, जिससे कहते हैं नकारात्मकता बढ़ती है। मस्तक पूजने के बाद में, चरण पूजने के बाद में देहली के अंदर लिया जाता है। अब तो पता ही ना है कि कौन जमाई बन जाए। महल के जन कितने चक्कर लगे। भोलेनाथ का विवाह हुआ। अब लगन की रस्म होती है। लगन की रस्म में पहुंचे तो कहते हैं हिमालय राज में जैसा बना वैसा पहुंचा है। जितने भी नाते रिश्तेदार बन करके गए भोलेनाथ के विवाह में। और भोलेनाथ के विवाह में तो सभी गए, जो बेटी वाले की तरफ से थे ना हिमालय राज को छोड़ करके वो भी निकल लिए। बोले श्रृंगार करता भोलेनाथ का विवाह है, इसके विवाह में तो हमको जाना। बोले आप तो बेटी वाले, बोले इधर आ जाएंगे तो बेटी की तरफ हो जाएंगे और उधर रहेंगे तो बारात में ना चलेंगे, दोनों तरफ रहेंगे। लगन की रस्म हुई। लगन की रस्म हुई तो सबके लिए वस्त्र आए, गण प्रेत इत्यादि के लिए भोलेनाथ ने सबको दे दिया। अब गणों ने कब कब वस्त्र पहने, सिले हुए वस्त्र थे, सबको फाड़ फाड़ के शरीर पर लपेट रहे हैं। नंदी ने देखा ये क्या कर रहे, बोले वस्त्र आए हैं मैया के यहाँ से पहनने के लिए। बोले मूर्ख को इनको लपेटा नहीं जाता, पहना जाता, सब फाड़ दी, कर दिया सत्यानाश। भोलेनाथ बोले नंदी इनको अपनी मस्ती में मस्त रहने दो, अब मत रोको, सबके लिए निमंत्रण बुलाओ, सबको बारात में जाना है। सबको निमंत्रण दे दिया नंदी ने। भोलेनाथ ने कह दिया, बोले निमंत्रण पहुंचा दिया। बोले हाँ बाबा पहुंचा दिया। बोले शुक्र शनिचर का है मेरे प्रिय पुत्र। शुक्र शनिचर, और शुक्र शनिचर का नाम सुनते ही छोटे से बालक है तो नंदी को मूड खराब। बाबा उनको रहने दे दो, बालक परेशान करें बारात में। नहीं उनको लेकर के चल भाई। जब सब चल रहा है बोले बारात मामला बिगड़ जाएगा और बेटी वाले की बात पिट जाएगी। कुछ नहीं पिटे, तू ले चल। उनको लेकर के चले। कहते हैं घोड़ी चढ़ी होती है, जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के जब निकलता है घर से बाहर, नारद जी बोले घोड़ी बुलाई जाए, बाबा को बिठा करके ले जाए। इतने में नंदी बिगड़ गया। ऐसा कैसे? घोड़ी क्यों, किस बात के लिए? बोले बाबा को बिठा करके ले जाना। बोले बाबा मेरे अलावा किसी पर बैठ ही नहीं सकता, बाबा आप तो बैठो। कहते हैं घोड़ा खुद बन गए नंदी, नंदी पर बाबा बैठे। और कैसे उनका श्रृंगार जब सजाया गया था, बड़े कहते हैं जूड़ा वूड़ा बना करके उसी भेष में चल दिए थे। भेष में चल करके और उस घोड़े बैल पर उल्टे बैठ गए, नंदी पर पीछे की ओर मुंह करके। अब चलने लगे। जनवासे में पहुंच गए बेटी वाले के यहाँ पे। बेटी वाले के यहाँ पे पहुंच गए तो कहते बाराती में थोड़ी सी एक आदत हो है कि अगर कोई चिड़वे वालो बड़ो बूढ़ो या कोई भी आदमी हो ना, वह कछु ज्यादा ही चिढ़ाओ।
कोई अगर गाली गलौच करे ना, कोई उदम करे, तो अगर कोई बातें उदम करती है और वो गाली गलौच देवे लग पड़े तो बाय तो खूब ही चढ़ा में, ये भी परंपरा पहली है। इनमें गए थे दुर्वासा ऋषि, और दुर्वासा ऋषि का स्वभाव तो आप जानते ही है, श्राप तो उनकी नाक पर रखा है, या तो कोई गण गुलगुली कर जाए पीछे से, या कोई हाथ पकड़ के झटका दे जाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा महादेव ये अच्छी बात नहीं है, मेरा अपमान कर रहे हैं बाराती। बोले अपमान कुछ नहीं कर रहे, इनका मस्ती करने का मन है, बारात में ये समय बार बार नहीं आ जाएगा। बोले अच्छा तुझे बारात की पड़ी है या मेरा अपमान हो रहा है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि इस वेश में तेरे फेरे पड़ ही नहीं सकते। जिस वेश में भोलेनाथ गए थे ना, भस्म भस्म लगा करके और जूड़ा बूढ़ा बना करके, उस वेश में विवाह नहीं हुआ भोलेनाथ का। कहते हैं भोलेनाथ की अब चढ़ाई होने लगी, नंदी पर भोलेनाथ बैठे, चढ़ाई जाना। जब बारात निकल के जाए, पहले ही डीजे को सिस्टम ना हो, तांसे वांसे से बजते और खूब भीड़ जाती। बारात की जब चढ़ाई हो रही है तो टोली बनी है, पहले नंबर पे देवताओं की टोली, एक से एक सुंदर, दूसरी गंधर्वों की, तीसरी किन्नरों की, और एक से एक सुंदर दिखता है लास्ट में भोले बाबा की टोली, भूत जिंदों की। अब शुक्र शनिचर एकदम सांग आगे से आए, बोले बाबा हाँ बेटा कितना टाइम लगेगा, तो भूख लगी। नंदी बोलो बन जाएगी व्यवस्था, निकल लो। जैसे उन्होंने बोला ना भूख लगी, नंदी की खोपड़ी खराब, जाओ देख करके आओ बेटा बारात कितनी है। थोड़े से गए आगे से, बाबा ओ बाबा हाँ बेटा भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। एक बार बाबा का मुख ऊपर और नीचे नंदी के सामने आ गया, शुक्र उठा के ऐसा पटका जो पैरी तोड़ दिया उसको। पता नहीं इस नंदी को न जाने क्या जलन है हमसे, जो अब दूर से बोलते हैं बाबा ओ बाबा भूख लग रही है। नंदी देखे कुछ नहीं, आगे निकल जाते, मामला गड़बड़। जब गांव में बारात आती है तो गांव की मैया क्या करती थी पता है, अरे फलानी को दूल्हा आ रहा है, जल्दी से नहीं बर्तन काम कर ले, बर्तन मांज ले, ऊपर छत पे तो देखेंगे कितना मल्लूक है, अरे कॉम्प्रोमाइज करें। अरे वह शारदा के दूल्हा थे तो मल्लूक नहीं, या तो हमारी पिंकी कोई बढ़िया हो। बड़ा ही आनंद आता था विवाह दृश्यों को देखने के अंदर पहले। अब तो कछु ना, आध घंटा में तो बहु घर में आ जाए। अब चढ़ाई हो रही है तो आइए बारात में आप सभी शामिल हैं। कौन कौन चलेगा भोलेनाथ की बारात में? चलना है सबको, सभी खड़े हो जाओ, तो नाचना भी है, खड़े हो जाओ खड़े। एक बैंड बाजे वाले और लेके तैयार है। कहते हैं जब बारात की चढ़ाई हो रही तो मैया चढ़ गई थी छत पे, कुछ मजा मत। मैया चढ़ गई थी तो पहले देवताओं की टोली देखी, कह रही अरे बहना ये बाराती कितने सुंदर है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर गंधर्व देखे देवताओं से भी ज्यादा सुंदर, और कहते हैं जब लास्ट में देखा धूल की होड़ी उड़ रही, धूल आकाश में उड़ रही है और भूत जिंद दिखाई दिए। भोलेनाथ ने ततैया पर छोड़ दिए, मामला बिगड़ा हुआ नगर का। लेकिन बाराती नाच रहे हैं, सभी को नाचना है। जिनको भोलेनाथ के विवाह की खुशी है उनको तो नाचना है, और जिनको जलन है वो बिल्कुल भी ना नाचे। वो आयो रे परनवाने, रंगीलो जोगी आयो रे परनवाने, आयो परनवाने, रंगीलो जोगी आयो रे परनवाने। ओ गोरा थारी, ओ गोरा थारी, ओ गोरा थारी काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे परनवाने। ओ गोरा थारी काकड़ में अटकी जान, रंगीलो जोगी आयो रे परनवाने। गोरा थारी काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे परनवाने। आयो परनवाने, मतवारो जोगी आयो रे परनवाने। आयो परनवाने, रंगीलो जोगी आयो परनवाने। आयो परनवाने, मतवारो जोगी आयो रे परनवाने। आयो परनवाने।
पीली थारी ओ गोरा थारी जान तो चढ़ी है काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे परण माने गोरा थारी जान तो चढ़ी है काकड़ में रंगीलो जोगी आयो परण माने। तगड़ाई देखा ये जान भराती तगड़ाई देखा ये जान भराती बड़ा बड़ा आया कौन ले आया घोड़ा हाथी बड़ा बड़ा आया कौन ले आया घोड़ा हाथी सन्ना लोरी लिए हाथ में सन्ना लोरी लिए हाथ में गोरा तारी जान तो चढ़ी है काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे परण आयो परण माने रंगीलो जोगी आयो परण माने पतार जोगी आयो रे परण गोरा थारी जान तो चढ़ी है काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे परण मुझे लगता है हमारे बाबाओं को भोलेनाथ के लिवा की बिल्कुल खुशी नहीं है ना खुशी चल रहा ना भोलेनाथ के लिवा की। अगर खुशी होती तो नाचते भी। हर हर महादेव। जोगी हाथ लिया छे डमरू 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 चम चम बाजे रे पगा में घुंघरू चम बाजे रे पगा में घुंघरू चम चम बाजे रे पगा में घुंघरू चम बाजे रे पगा में घुंघरू जगमग हाले नाड़ आ गयो जगमग हाले नाड़ आ गयो बात पकड़वाने ओ गोरा थारी ओ बेली थारी ओ गोरा थारी जान तो चढ़ी है काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे परण माने गोरा थारी जान तो चढ़ी है काकड़ में रंगीलो जोगी आयो परण माने आयो परण माने पतार जोगी आयो रे परण माने ओ आयो परण माने पतार जोगी आयो रे परण माने आयो परण माने रंगीलो जोगी आयो रे परण माने आयो रे परण माने रंगीलो जोगी आयो रे परण माने ओ गोरा
थारी ओ गोरा थारी जान तो चढ़िए काकल में रंगीला तो भी हमारे फन पांच में गोरा तारी जान तो चढ़िए काकल में रंगीला तो भी हमारे फन पांच में। अरे संभो आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। मेरे उज्जैनी महाकाल महाकाल तेरी लीला सबने गाई है। के महाकाल महाकाल तेरी लीला जब निराली है। उज्जैन के महाकाल महाकाल तेरी महिमा अजब निराली है। उज्जैन के महाकाल महाकाल तेरी लीला जब अजब निराली है तेरी महिमा अजब निराली है। जब निराली है, तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है। नदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। नंदी पे भोला विराज नंदी पे भोला विराज नंदी पे भोला विराज नंदी पर। हर महादेव।
तुम आग चढ़े तुम आग चढ़े भाग चढ़े तो पे आग चढ़े आग चढ़े तुम आग चढ़े तुम भाग चढ़े तो पे आग चढ़े तुम भाग चढ़े तुम आग चढ़े भाग चढ़े तो पे आग चढ़े आग चढ़े तुम भाग चढ़े आग चढ़े तो पे भाग चढ़े और चढ़े पूजा कर शिव शंकर की संकट कट जाए पूजा कर शिव एक आखिरी लाइन हाथ उठाइए और क्या कहना है? आयो परनवाने रंगीला जगी आयो रे परनवाने रंगीले जोगी आयो रे परनवाने आयो परनवाने रंगीला जगी आयो रे परनवाने आयो परनवाने रंगीले जोगी आयो रे परनवाने गोरधारी गोरधारी रंगीला जगी आयो रे परनवाने बोले शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भोले बाबा बैठे चिलम लगा के तन पे भस्मी गले में देखो नाग गले हैं काले क्या तारीफ करूं क्या बुध क्या तारीफ करूं क्या बुध रूप बनायो रे भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे
शोर मचाए दिलकारी, काम करे है मन के, काम करे है मन के। 3 लाख में भोले कायल, 3 लाख में भोले कायल, ऐसा छाया है। भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे। जवाने सब देख रहे, सोच सोच घबराए, सोच सोच घबराए, सोच सोच घबराए। अरे कौन है दूल्हा कौन बराती, कुछ समझ नहीं आए, कुछ समझ नहीं आए, कुछ समझ नहीं आए। नारद जी ने कैसा आखिर, नारद जी ने कैसा आखिर छोड़ मिलाया रे। भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे। देखा जब माँ पार्वती ने मन ही मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए। 3 लोक के मालिक मेरे दूल्हा बन कर आए, दूल्हा बन के आए, दूल्हा बन के आए। ना जाने महादेव ने कैसा, ना जाने महादेव ने कैसा खेल रचाया रे। भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे। अजब बराती गजब है दूल्हा खूब सजायो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल भी आयो रे। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, हर हर महादेव। ये माला चेक करो पार्वती मैया की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में बोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में बोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो
बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में बोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान। नारद गुण गान कर छेड़ विरातान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान। नारद गुण गान कर छेड़ विरातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में बोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती। उतारों में बोले तेरी आरती। उतारूं मैं बोले तेरी आरती। अनुकूल कोलम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदजनम त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव। त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं देव। देव शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि जतो यथा समय से ततो न भयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पाशुभ्यासु शांतिर्भवतु अस्ति पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिं